साईं की बात। बच्चे, कल के लिए अगर अच्छा सोचते हो ना, कल की अच्छी सोचते हो ना, तो आज से ही तुम्हें अच्छा करना होगा। तुम्हारा आज किया हुआ अच्छा काम तुम्हारे कल का कारण बनेगा, तुम्हें फल देगा मेरे बच्चे। तो आज अच्छा करो, कल तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ना। कल की चिंता क्यों करते हो? जब आज तुम्हारा वर्तमान अच्छा है ना, तो कल अपने आप अच्छा होगा। तो आज से ही शुरू कर दो अपने कल की तैयारी। आज से ही शुरू करो अपने कल के जीवन की तैयारी मेरे बच्चे। जो आने वाले जीवन में तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हें वर्तमान से ही मिलेगा। जो तुम करोगे वही मिलेगा तुम्हें। जो बीज बोगे ना, वही बीज तुम्हें पेड़ बनकर मिलेगा मेरे बच्चे। उसी में से तुम्हें फल मिलेंगे। और एक बात और कहना चाहता था अपने बच्चों को, देखो मेरे बच्चे, आंधी तूफान बहुत आएंगे, बहुत कुछ आएगा जीवन में, उतार चढ़ाव, अंधेरा सवेरा सब आएगा। लेकिन जो पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ में फल होते हैं ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी मौसम आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अड़े रहते हैं, पेड़ के साथ जुड़े रहते हैं। और जो गिर जाते हैं ना, उनका कोई वजूद नहीं होता, कोई उन्हें नहीं पूछता, सब उन्हें रोनते हुए निकल जाते हैं बिना ईश्वर के। क्योंकि वो पेड़ मैं हूँ। जो मेरा बच्चा मुझे पकड़ कर जकड़ कर हर चीज में, हर परिस्थिति में पकड़े रहेगा ना, जकड़े रहेगा, तो मैं उसके जीवन में मिठास भर दूंगा। जैसे उस फल में मिठास होती है ना, जैसे उस फल को खाकर सबका मन आनंदित होता है, वैसे तुम्हें मीठा बनाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत मीठा। और अपने व्यवहार को ना इतना मीठा रखो, इतना अच्छा रखो ना, कि दुनिया में हर कोई तुम्हारे पास आना चाहेगा। तुम्हें ऐसा बनाऊंगा ना, आज जो लोग तुमसे दूर भागते हैं ना, बहुत दूर भागते हैं ना, कल को वही लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम देखना, कल को वही लोग तुम्हारा साथ देंगे मेरे बच्चे। तुम देखना कि कैसे चीजें पलट जाती हैं, कैसे चीजें बदलेंगी ना, तुम्हारे हिसाब से सब हो जाएगा। आज मानता हूँ कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों में चीजें ऐसी पलट जाएंगी ना कि सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। और तुम भी खुद भी अचंभित रह जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। चीजें अपने आप होंगी। और कई बार तुम्हारे जीवन में चीजें ऐसी होती है ना कि वो चीजें अपने आप ही होने लग जाती हैं। अपने आप चीजों में, लोगों के मन में परिवर्तित आना शुरू हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कर रहा होता हूँ। मैं तुम्हारे बदले ना, मैं चीजें कर रहा होता हूँ। तुमसे मेहनत नहीं करवाता मैं, उस वक्त मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई मानसिक रोगी है ना, तो उसे प्यार से करो मेरे बच्चे, उसका प्यार दो, उसे प्यार से चीजें समझाओगे, करोगे ना, तो वो समझेगा। अगर उस पर चीखोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे ना, तो वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। और सुनेगा भी कैसे ना, ये बताओ ना। वो अपने मानसिक संतुलन में ही नहीं है, तो वो तुम्हारी बातों को कैसे समझेगा? क्योंकि उस वक्त में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो तुम्हें ही उसे समझना पड़ेगा, वो तुम्हें नहीं समझेगा, किसी कीमत पे नहीं समझेगा। तुम्हें ही उसे समझकर अच्छी समझदारी से तुम्हें चीजें करनी होंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है ना कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। सब अच्छा होगा, सब बहुत बहुत अच्छा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस चीज के लिए तुम जा रहे हो ना, उस चीज में मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, सब कुछ सकारात्मक होगा। और कुछ मेरे बच्चों को ना बहुत खांसी हो रही है, तो मेरे बच्चे, खांसी है ना तो ऊदी जल लो। और ना एक काम और करना है तुम्हें। जब खांसी है तो कुछ चीजों का परहेज करना है मेरे बच्चे। जैसे तुम खट्टे का परहेज करो, खट्टा मत खाओ। तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, तो तुम खट्टा मत खाओ, कुछ दिनों के लिए खट्टा मत खाओ। कुछ ऐसी चीजें मत लो जिससे तुम्हारा गला खराब हो मेरे बच्चे। तुम्हारे खांसी बहुत हो रही है, मैं जानता हूँ। तो खुद को तुम्हें खुद ठीक करना होगा ना, दूसरे थोड़ी ना करेंगे। दूसरे तुम्हारे आगे कोई चीज रख देंगे तो तुम फटाफट खा लोगे। ऐसा मत किया करो। चीजों को देखा करो, अपने स्वास्थ्य को देखो। सबसे पहले प्राथमिकता तुम्हारे स्वास्थ्य की होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा गला खराब है, तुम्हें खांसी है, तो कुछ मत खाना। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी देने की कोशिश करे ना, तो मत खाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत खाना। और सुनो, जिसने तुम्हें आकर पैसे वापस दे दिए ना मेरे बच्चे, तो उसे उसके पैसे वापस दे दो। उसने मेहनत की थी, तो उसे उसके पैसे तो मिलने चाहिए ना मेरे बच्चे। वो उसकी इंसानियत है कि उसने तुम्हें पैसे वापस दिए, लेकिन तुम उसे पैसे दे दो मेरे बच्चे, क्योंकि उसने मेहनत की है ना। तो मेहनत के पैसे तुम कैसे रख सकते हो? माना कि उसने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि तुम दोबारा तिबारा कैसे भी उसे दे दो मेरे बच्चे। अगर वो पैसे ना लेना,
तो उसे तोहफे के रूप में कैसे भी लौटा दो मेरे बच्चे। किसी का भी ना कुछ रखते नहीं। अगर कोई मेहनत करता है ना तो उसे उसके परिश्रम का जो मूल्य होता है ना उसे देना ही पड़ता है मेरे बच्चे, नहीं तो तुम पर कर्ज होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कर्ज चढ़े मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि जो चप्पल चोरी हो गई तुम्हारी, बहुत कुछ गलत हो गया। नहीं मेरे बच्चे, वो चप्पल चोरी नहीं हुई। वो चप्पल मेरे ही किसी बच्चे को बहुत जरूरत थी, कोई जरूरतमंद बच्चा था मेरा, उसने वो चप्पल पहन ली मेरे बच्चे। और वो ऐसे ही नहीं पहनी, वो मेरे इशारे से ही पहनी है। मैं चाहता था कि तुमसे वो सेवा लेनी है और उस बच्चे को जरूरत थी, तो मैंने उस बच्चे को तुम्हारे द्वारा तुम्हारी चप्पल उसे दिलवा दी मेरे बच्चे। अब तुम ना नई खरीद लो, कोई बात नहीं। तुम सेवा करना चाहते थे ना, तो बस वो सेवा उस तरीके से ले ली मैंने। जरूरी नहीं कि मैं तुमसे अनुदान ही करवाऊं या कुछ और करवाऊं। मैं तुमसे कभी भी कुछ भी करवा सकता हूँ, कैसे भी तुमसे सेवा ले सकता हूँ, क्योंकि सेवा तो कैसी भी हो सकती है ना मेरे बच्चे, कैसी भी तुम चाहो ना वैसी नहीं होगी। मेरे कुछ अलग तरीके हैं, अलग चीजें हैं जो तुम्हारे सोच से, तुम्हारी समझ से बहुत परे हैं मेरे बच्चे। जिसे मैं करवाता हूँ ना तो बहुत अलग तरीके से करवाता हूँ। कभी कभी मेरे विचित्र तरीके होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। तुम सोच में पड़ जाते हो तो सोच में मत पड़ा करो। अगर चीजें तुमसे जा रही है ना, कहीं और जा रही हैं, तुम्हारे पास से हट रही है ना, तो समझ जाओ कि मैं कुछ चाह रहा हूँ, मैं कुछ करवा रहा हूँ, इसलिए वो वहां से हट रही हैं। बात को समझा करो। और सुनो, धीरे धीरे कर कर ना तुम्हारे अंदर जो बचपना है ना मेरे बच्चे, वो खत्म हो रहा है, समझदारी आ रही है। और समझदार तुम्हें बनना भी चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जो तुम्हारे अंदर का बचपना है ना, इसे बिल्कुल खत्म मत करना। इसे कहीं ना कहीं जिंदा रखो मेरे बच्चे। ये जिंदा रहेगा ना, तब तुम जिंदा रहोगे मेरे बच्चे। अगर इंसान के अंदर से बचपना खत्म हो जाए ना मेरे बच्चे, तो फिर इच्छाएं भी मर जाती हैं मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है ना वो मर जाए, मैं कभी नहीं चाहता। उसे जिंदा रखो मेरे बच्चे। और मैं तो कहता हूँ, हर मेरे एक बच्चे के अंदर एक बच्चा होना चाहिए, एक छोटा सा बच्चा जो जिद भी करे मुझसे, जो मांगे मुझसे, बच्चों की तरह जिद कर कर मांगे। जो चीज चाहिए ना कह दे कि साईं मुझे चाहिए, मैं दूंगा उसे, मैं जरूर दूंगा। और सुनो, तुम्हें थोड़ी गणित में दिक्कत आ रही है ना, गणित विषय में तुम थोड़ा डरते हो, तो डरो मत, बल्कि उसका अभ्यास करो। रोज तुम अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। तुम जितना अभ्यास करोगे ना, उतनी चीजें तुम्हें आने लग जाएंगी। और देखना, आने वाले समय में ना वो तुम्हारा मन पसंदीदा तुम्हारा विषय बन जाएगा, और उसी में तुम आगे बढ़ोगे, और उसी से तुम्हारा क्षेत्र निकलेगा मेरे बच्चे। तुम उसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ोगे और उसी के तुम खिलाड़ी भी बनोगे। और ये चीज होगी, जरूर होगी, ये मेरे आशीर्वाद से होगी, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बस आगे बढ़ने की सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो बनना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। किसी की कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं है, कोई आड़ा नहीं आएगा, कोई रोड़ा नहीं बनेगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं सब कुछ कर दूंगा। और सुनो, अपने कारोबार को लेकर ना चिंता मत करो। तुम्हारा कारोबार पहले बहुत धीमी गति से चल रहा था मेरे बच्चे, क्योंकि वो शुरुआत था, वो शुरुआती दौर था, इसलिए मैं धीमी गति से चलवा रहा था। लेकिन अब तुम्हारे व्यापार में रफ्तार आएगी मेरे बच्चे, और उस रफ्तार को मैं लेकर आने वाला हूँ मेरे बच्चे। इतना काम दूंगा, इतना काम दूंगा ना कि तुम्हारे पास फुर्सत नहीं रहेगी। बहुत काम दूंगा, बहुत बरकत होगी, और तुम्हें मैं बहुत व्यस्त करने वाला हूँ, बहुत व्यस्त। तो जितनी बातें करनी है ना अभी कर लो मुझसे, फिर बाद में इतना व्यस्त हो जाओगे ना कि तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा। तुम देख लेना, फिर कहोगे कि बाबा मेरे पास समय ही नहीं है कि आपसे बात कब करूं। तुम्हें बहुत तरक्की, बहुत उन्नति देने वाला हूँ, इतना काम देने वाला हूँ ना कि तुम बहुत काम करोगे, बिल्कुल भी खाली नहीं बैठोगे, तुम बिल्कुल नहीं बैठोगे, बहुत सारा काम होगा तुम्हारे पास, तुम देखना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।